भारत के उत्तर पश्चिम में बसा है पंजाब। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान और पश्चिम में पाकिस्तान को छूती हैं। पंज यानी पांच और आब यानी पानी। इस तरह पंजाब का फारसी में अर्थ होता है पांच नदियों वाला। पंजाब की पांचों नदियां व्यास, सतलुज, रावी, चेनाब और झेलम से निकली नहरें यहां की जमीन को सींचती हैं। भरपूर पानी और उपजाऊ जमीन की वजह से यह भारत का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। खेती बाड़ी पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये भारत का सबसे विकसित राज्य है। पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी कहलाते हैं और ये काफी मेहनती भी होते हैं। ऐसे ही एक किसान हैं पंजाब में फरीदकोट जिले के औलख गांव में रहने वाले सिमरजीत। थोड़ी जमीन होने कारण आमदन दे विच खड़ोत आ गई। थोड़ी जमीन होने के कारण आमदनी में गिरावट आती है। तो जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम जमीन है, उनका किसी सहायक व्यवसाय के बिना गुजारा करना मुश्किल होता है। सबसे बढ़िया मधुमक्खी पालन का धंधा है। उन्हें कोई खुराक नहीं देनी पड़ती। इस काम को खेती के साथ भी कर सकते हैं। बड़ा बढ़िया किता, इनू भी नाल एडजस्ट कर सकते हैं। सिमरजीत के पिता अपने छोटे से जमीन के टुकड़े से अपने परिवार का गुजर बसर करते थे और अपने जीवन से संतुष्ट थे। सिमरजीत की भी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थीं, लेकिन उनकी सोच दूसरे किसानों से जरा हटकर थी। वो खेती बाड़ी के अलावा भी जीवन में कुछ अलग करना चाहते थे। परिवार को उम्मीद थी कि पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद सिमरजीत कोई नौकरी करेगा, लेकिन जो लीग से हटकर सोचते हैं वो जिंदगी में कुछ अलग करते हैं। ये बचपन से ऐसे ही जिहड़ा साडा परिवार सीगा जी, वो साझा परिवार सीगा। पहले हमारा संयुक्त परिवार था। सारे बच्चों के साथ ये भी बचपन में स्कूल जाता था। जैसे तैसे करके हमने इसे 12वीं तक पढ़ाया। ये 12 क्लास तक पढ़ गया। स्कूल छोड़ने के बाद सिमरजीत के पास खेती बाड़ी का काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक आम किसान की तरह सिमरजीत ने भी अपनी किस्मत खेतों के हवाले कर दी, लेकिन जमीन के एक छोटे से टुकड़े से खुशहाली की बड़ी परिभाषा नहीं लिखी जा सकती थी। अपने संघर्ष के दिनों में सिमरजीत की मुलाकात अपने स्कूल के दिनों के एक पुराने साथी से हुई। उन्होंने मधुमक्खी लेती। उसने मधुमक्खियों का काम शुरू किया था। फिर मैंने जाके उसका काम देखा। उसने मुझे प्रेरित किया कि तुम भी यही काम करो। ये अच्छा काम है, इसमें कोई घाटे वाली बात नहीं है। इस मुलाकात के बाद सिमरजीत को लगा कि जीवन में जो कुछ वो करना चाहते थे उसका सही वक्त अब आ गया है। काफी सोचने विचारने के बाद सिमरजीत ने मधुमक्खी पालन करने का फैसला किया। सिमरजीत का दोस्त उसे कृषि विज्ञान केंद्र ले गया। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को खेती बाड़ी की आधुनिक तकनीक सिखाई जाती है। फार्मर कोई भी हो, अगर वो फार्मर खेती कर रहा है, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो इसको अपना सकता है। पर एक कम जो इसके लिए ज़रूरी है वो है कि वो किसी भी अदारे से, सरकारी अदारा, गवर्नमेंट अदारा, जैसे हमारा ये कृषि विज्ञान केंद्र, वो सिखलाई देता है। 5 दिन का कोर्स वो किया हो, जिसमें बेसिक्स क्या हैं कि मधुमक्खी पालन का बेसिक्स क्या हैं, उसके लिए बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं, उसके लिए वो सामान क्या क्या चाहिए, लकड़ी का बक्सा कैसा होना चाहिए, कौन सी लकड़ी होती है और उसमें फ्रेम्स कितने होते हैं, और जो मधुमक्खी है उसके काम करने का ढंग तरीका क्या है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, ये बेसिक ट्रेनिंग में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है और प्रैक्टिकल करके बताया भी जाता है। सिमरजीत हर हालत में इस काम में कामयाबी पाना चाहते थे और सफलता की कुंजी थी कृषि विज्ञान केंद्र के पास। कृषि विज्ञान केंद्र तो कृषि विज्ञान केंद्र ने हमें मधुमक्खी पालन में ट्रेनिंग दिलाई, जहां हमें उनको होने वाली बीमारियों जैसे माइट, रुआ माइट, मोमी कीड़ा, इन सब के बारे में बताया गया। जैसे जैसे खेतों में बीमारियां लगती हैं,
वैसे वैसे मधुमक्खियों में भी ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने हमारी मदद की और हमें समय समय पर ट्रेनिंग दी। अपने आत्मा सेंटर में चल रही स्कीम के तहत हमें मधुमक्खी पालन का जो सेंटर पुणे में है वहाँ भी ट्रेनिंग दिलाई गई। भी ट्रेनिंग दवाई है। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद सिमरजीत में काफी आत्मविश्वास आ गया था और अब वो मधुमक्खी पालन करना चाहते थे। सिमरजीत के परिवार को उनका ये फैसला सही नहीं लगा, लेकिन एक दिन सिमरजीत ने परिवार के सामने अपने फैसले को सही साबित कर दिखाया। जब ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਵੇਖਿਆ, जब मैंने मधुमक्खियों का एक बक्सा बेचा उस वक्त मुझे उसकी कीमत 3200 रुपए मिली। मेरे घर में एक भैंस थी, जब मैंने वो बेची तो उसकी कीमत मधुमक्खियों से कम मिली। तब मेरे माता पिता को लगा कि ये काम वाकई फायदेमंद है। ये शुरुआत छोटी जरूर थी, लेकिन इस छोटी शुरुआत ने उन्हें एक बड़ी कामयाबी दी। उन्होंने दिखा दिया कि खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी एक फायदे का सौदा है। अगर वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन किया जाए तो ज्यादा शहद प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आधुनिक ढंग से लकड़ी के बने हुए संदूकों में मक्खियों को पाला जाता है। इस प्रकार पालने से मधुमक्खी के अंडों और बच्चे वाले छत्तों को कोई हानि नहीं पहुंचती। ਕਿਉਂਕਿ 92 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਬਕਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1992 में मैंने 2 बक्सों के साथ काम शुरू किया था। आज बढ़ते बढ़ते मेरे पास 300 से ज़्यादा बक्से हैं। जब मधुमक्खियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो हम उन्हें बेच देते हैं। ये जो शहद का काम है ये मौसम पर निर्भर करता है। अगर कुदरत का साथ हो तो उत्पादन अच्छा हो जाता है। ये एक प्राकृतिक उत्पाद है, इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर मौसम अच्छा रहा तो 300 बक्सों से लगभग 100 क्विंटल शहद निकाला जा सकता है। 300 बक्से जो ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं। जहां मधुमक्खी पालन करना हो वहां 2-3 किलोमीटर तक फूलों और वनस्पति की अच्छी तादाद हो तथा छाया और धूप भी हो। गर्मियों और बरसात के मौसम में मधुमक्खियों को कृत्रिम भोजन भी देना चाहिए। 2 बक्सों के बीच 10 फीट की दूरी रखें। उचित साजो सामान का उपयोग करें। छत्ते को दीमक और चींटियों से बचाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। शहद को निकालने के लिए छत्तों को बिना तोड़े मशीन से शहद निकालें ताकि खाली छत्तों को फिर से शहद बनने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पर बिना प्रशिक्षण के मधुमक्खी पालन करने में असफल होने का जोखिम ज्यादा रहता है। इसलिए एक बार कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण जरूर लें, जैसे कि सिमरजीत सिंह ने लिया। इस तरह कृषि विज्ञान केंद्र से मिली ट्रेनिंग और सिमरजीत की मेहनत ने उन्हें एक कामयाब किसान की कतार में खड़ा कर दिया। जब सिमरजीत अपनी मधुमक्खियों के साथ फूलों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो 2 लोगों को रोजगार भी देते हैं। सिमरजीत और उनकी इटालियन मधुमक्खियों की मेहनत ने उन्हें हार्वेस्ट फॉर होप नाम का सम्मान भी दिलवा दिया। आज सिमरजीत अपने क्षेत्र का एक जाना पहचाना नाम है। हाँ जी, मेरे को तो ऐसे लगता है जेडी मुझे ऐसा लगता है कि मधुमक्खियाँ बड़ी शक्तिशाली हैं। इन्होंने मुझे राष्ट्रपति भवन दिखाया और विदेश जाने का मौका दिया। दूसरे राज्यों में भी घुमा रही हैं। आज मुझे लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी हम उनसे कम नहीं हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है। सिमरजीत की मधुमक्खियां इतना बेहतरीन शहद बनाती हैं कि सिमरजीत के लिए एग मार्क लेना काफी आसान हो गया। सिमरजीत कोऑपरेटिव वेंचर के उपल हनी बी कीपर्स एसोसिएशन फरीदकोट के मेंबर बन गए और इस संस्था के द्वारा सिमरजीत अपना शहद प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर बेचने लगे। आज फरीदकोट जिले के मधुमक्खी पालकों के लिए सिमरजीत आदर्श हैं और कई किसान उनसे प्रेरणा लेते हैं। शहद की कमाई से आने वाली खुशहाली ने सिमरजीत की छोटी सी जमीन पर डेरा डाला हुआ है।
जब खेतों में सरसों के पीले पीले फूलों से रस इकट्ठा करके मधुमक्खियां सिमरजीत की एपियरी में रस को शहद में बदलती हैं, तो सिमरजीत को अपना सुनहरा शहद तरल सोने की तरह लगता है। आज की तारीख में सिमरजीत एक कामयाब किसान है। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚੀ ਸੀ। पिछले साल हमने 6 लाख की मधुमक्खियां हॉर्टिकल्चर की मदद से बेची थीं और 4.5 लाख का शहद भी बेचा था, जिसमें मेरा लगभग 2 लाख का खर्चा हुआ। ਸਾਡਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਂਟਰਾ ਦਾ। और इसका पूरा श्रेय वो कृषि विज्ञान केंद्र को देते हैं, जिसने उन्हें एक सफल किसान और उद्यमी बना दिया। अपनी लगन और मेहनत से कामयाबी की जो परिभाषा सिमरजीत ने लिखी है, उसे पढ़कर दूसरे किसान भी सफलता की नई परिभाषाएं लिख सकते हैं।